Khushnaw Bityao. My name is Dr. Asma Khan, Department of Fashion Interior, Faculty of Education and Methodology. Station name, Components of Fashion Industry. Subject name, Fashion Forecasting. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था एक्यूरेसी ऑफ फैशन फोरकास्टिंग। अगर हम एक्यूरेसी हमारी एक्यूरेट होगी तो हम टाइम पे मैन्युफैक्चरर्स तक राइट फैशन फोरकास्टिंग फॉरवर्ड कर पाएंगे, जिससे वो कॉपी कर पाएंगे, काउंटर फैशन डेवलप कर पाएंगे, जिससे प्रोडक्ट मार्केट में उनको फैशन प्रोडक्ट सही टाइम पे कंज्यूमर्स को अवेलेबल होंगे और वो उस टाइम में ख़रीदना पसंद करेंगे। इसलिए एक्यूरेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके थे। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फैशन इंडस्ट्री। आपने अपने लास्ट सेमेस्टर में प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन और एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन बहुत क्लैरिटी से पढ़े हैं। फैशन कंपोनेंट्स बहुत हद तक क्लोजली रिलेटेड होते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन और एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन से, जिसमें से कलर, टेक्सचर और कुछ एलिमेंट्स हैं डिज़ाइन, स्टाइल, क्लासिक, हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ उसे हम इस रूप से डिस्कस करेंगे या इस तरह से डिस्कस करेंगे कि उसे आप फैशन इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। वहाँ आपने उसे फैशन स्टडीज़ के रूप में समझा था कि फैशन स्टडीज़ के एलिमेंट्स क्या होते हैं और उनको क्यों पढ़ना ज़रूरी है, प्रिंसिपल्स को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, जिससे कि आप फैशन डिज़ाइन कर पाओ, आप बैलेंस कर पाओ, आप रिपीटेशन कर पाओ, आप रिदम ला पाओ, आप एम्फेसिस क्रिएट कर सको और आप ओवरऑल यूनिटी ला सको। दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। ये बहुत रिलेटेड है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन से। और एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन भी हमने पढ़ा, इसमें शेप आता है, टेक्सचर आता है, लाइन आता है, कलर आता है, सॉफ्ट टेक्सचर आता है, रफ टेक्सचर आता है, स्मूथ टेक्सचर आता है, सेल्फ टेक्सचर आता है, वेलवेट टेक्सचर आता है। तो इन सब चीज़ों से एलिमेंट्स, प्रिंसिपल जुड़े हुए होते हैं एलिमेंट से हम डिज़ाइन करते हैं क्लोथिंग को, जिसको हम प्रीवियस सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हैं और प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फैशन इंडस्ट्री, और ये बहुत क्लोजली रिलेटेड होता है एलिमेंट्स ऑफ फैशन से, टेक्सचर से, कलर से, शेप से, लाइन से, डॉट से। ओके, तो नाउ वी विल डिस्कस कंपोनेंट ऑफ फैशन। दीज आर सिलुएट्स। आप जब फैशन डिज़ाइन करते हो तो आप अपनी कंट्री के लिए डिज़ाइन करते हो तो आपके दिमाग में बहुत जल्दी से आ जाता है कि आपको साड़ी डिज़ाइन करनी है, आपको लहंगा डिज़ाइन करना है, आपको इंडो वेस्टर्न डिज़ाइन करने हैं, आपको गाउन पहनना है, आपको ए लाइन फ्रॉक पहननी है, आपको बॉडी कॉन पहनना है। व्हाट इज़ दिस? ये सब क्या है? ये सब है सिलुएट्स। तो फैशन कंपोनेंट्स और फैशन इंडस्ट्री के कंपोनेंट्स का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिलुएट्स। सिलुएट्स 5 से 6 तरह के होते हैं: स्लिम, ए लाइन, रेक्टेंगल, वैज, आवर्ग्लास, बेल शेप। स्लिम सिलुएट बॉडी से टच होता है लेकिन एकदम फिट नहीं होता है। ए लाइन बॉडी से हल्का सा ढीला होता है और ए लाइन शेप में होता है, जिसमें हम जनरली फ्रॉक डिज़ाइन करते हैं बच्चों की, गैदर्ड और फिटेड। रेक्टेंगल पोंचू स्टाइल का होता है, जिसमें हमारी बॉडी रेक्टेंगल शेप के अंदर वॉक होती है, या जो हमारा शेप है वो रेक्टेंगल होता है। वैज, जहाँ पर हमारी बॉडी का अपर पार्ट सेमी फिटेड होता है और हमारी बॉडी का लोअर पार्ट फुली फिटेड होता है, बैल शेप कहलाता है, जैसे कि बॉडी कॉन और फिटेड गाउन, जो हमारी वेस्ट से लेके हमारे लेग्स तक फिटेड होता है, जो हमारी लोअर बॉडी पार्ट को फिटेड शो करता है, वो बैल शेप है। उसके बाद हम बात करेंगे वैज क्लॉक ड्रेस की तरह होता है। क्लॉक ड्रेस क्या होती है? जो हमारी नेवल को ड्रेस हाईलाइट करता है, जैसे कि द्रौपदी का ड्रेस। जैसे कि हम
कोई ड्रेस पूरा नेवल पे बांध रहे हैं, चाहे हम प्लेट से बांध रहे हैं, चाहे हम गैदर से बांध रहे हैं, चाहे हम नोट से बांध रहे हैं, जो हमारा फोकल पॉइंट है वो हमारा नेवल होता है, वो ड्रेसेस कहलाती हैं वैज। लास्ट और वेरी इजी गारमेंट आर ग्लास। आर ग्लास यानी कि गाउन, एलिजाबेथ गाउन, इंग्लिश फीमेल जो मैरिज में पहनती हैं, जो क्रिश्चियंस अपनी मैरिज में जो गाउन पहनती हैं, आज जो हम कलीदार फ्रॉक पहन रहे हैं, आज जो हम वन पीसेस गाउन पहन रहे हैं, हम डबल अम्ब्रेला गाउन पहन रहे हैं, अम्ब्रेला गाउन पहन रहे हैं, वो सब किस कैटेगरी में आते हैं? आर ग्लास में। तो सिल्हूएट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी फैशन कंपोनेंट्स में, और हम जब भी हम ड्रेस डिज़ाइन करना शुरू करते हैं, चाहे हम स्टडी में शुरू कर रहे हैं हम या फिर हम एज ए डिज़ाइनर शुरू कर रहे हैं, सिल्हूएट्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करूँगी, स्लिम सिल्हूएट जो होता है वो बॉडी से हल्का सा लूज होता है, बॉडी को टच करता हुआ होता है, पर फुली फिटेड, सेमी फिटेड होता है, फुली फिटेड नहीं होता। बॉडी कौन फुली फिटेड होता है, जिसे बेल शेप भी कहते हैं। ए लाइन ए शेप का होता है, ना तो वो अम्ब्रेला होता है ना वो एकदम सीधा होता है, जबकि स्लिम जो होता है वो सीधा होता है, बॉडी कॉन भी सीधा होता है। बेल शेप हमारी लोअर पार्ट में टाइट फिटिंग का होता है, लोअर बॉडी पार्ट में, जबकि अपर पार्ट में सेमी फिटेड होता है। आई ग्लास गाउन शेप का होता है। वैज जो हमारी नेवल पॉइंट को फोकल पॉइंट बना के ड्रेस डिज़ाइन किया जाता है, जैसे द्रौपदी का ड्रेस, जैसे कि क्लॉक ड्रेस, वो वेज ड्रेस होता है। और रेक्टेंगल जो हमारी बॉडी को रेक्टेंगल शेप में कवर करता है, जैसे कि पोंचो। इसके साथ हमारे सिल्हूएट्स बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं। सिल्हूएट्स के बाद हम बात करते हैं कलर्स की। कलर्स को हम जनरली इस सीज़न के अकॉर्डिंग करते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, उनकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीज़न के अकॉर्डिंग। कूल कलर सब हम समर में पहनना पसंद करते हैं, और वार्म कलर विंटर में पहनना पसंद करते हैं। ब्राइट कलर और डल कलर। ब्राइट कलर हम मैरिज में, पार्टीज़ में, फंक्शंस में पहनना पसंद करते हैं, जबकि डल कलर हम या तो विंटर में या फिर कैजुअली हम पहनना पसंद करते हैं, या फिर किसी शौक संदेश में, किसी ऐसी जगह जहाँ पर हमें थोड़ा लेस अट्रैक्टिव दिखता है, वहाँ हम डल कलर यूज़ करते हैं। कलर्स के बाद हम बात लाइट कलर, डार्क कलर और कूल कलर और वार्म कलर के बाद हम बात करते हैं लाइट और डार्क कलर की। लाइट कलर हम समर में पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि समर बॉडी को ठंडे रखते हैं लाइट कलर, जैसे कि पेस्टल्स हैं। और डार्क कलर हम विंटर में पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि वो जो हमें सूरज से गर्मी मिलती है उसको एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है, जैसे ब्लैक कलर, तो वो हम विंटर में पहनना पसंद करते हैं। तो ये हो गया हमारा सीज़न वाइज। अब हम बात करेंगे पर्सनालिटी वाइज। पर्सनालिटी वाइज भी कुछ पर्सनालिटी होती हैं जो फ्रैंक होती हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होती हैं, तो वो कुछ ब्राइट कलर, कुछ डार्क शेड्स पहनना पसंद करते हैं। कुछ पर्सनालिटीज़ होती हैं जो सोबर होती हैं, सिंपल होती हैं, शालीन होती हैं, जैसे टीचर्स होते हैं जो खादी की साड़ियाँ पहनते हैं लाइट कलर की, और लाइट कलर के ड्रेसेस पहनते हैं। तो इस तरह से भी हम क्लासीफाइड कर सकते हैं। रेदर देन दिस कलर्स को हम वार्म कलर, कूल कलर, लाइट कलर, डार्क कलर, शेड्स और टेंट में भी डालते हैं। शेड्स बनते हैं जब हम किसी सारे कलर्स के साथ हम ब्लैक कलर का यूज़ करते हैं, ब्लैक को उसके साथ मिक्स करते हैं तो शेड बनते हैं, और जब हम वाइट के साथ यूज़ करते हैं तो टिंट बनते हैं। इसके अलावा नियॉन कलर्स भी होते हैं, पेस्टल कलर्स भी होते हैं। पेस्टल कलर्स समर्स में अच्छे होते हैं। नियॉन कलर्स कॉलेज गोइंग बच्चों के लिए, प्रॉम पार्टीज़ के लिए, डांस परफॉर्मेंस के लिए। तो कलर की चॉइसेस को हम बहुत तरह से क्लासीफाइड कर सकते हैं। इसीलिए कलर साइकोलॉजी पर हम बात कर रहे हैं कि एडोलेसेंट ब्राइट कलर पहनना पसंद करता है, डार्क शेड्स पसंद करता है जिससे उनकी पर्सनालिटी हाईलाइट हो। एडल्ट एज में हम सोफिस्टिकेटेड कलर पहनना पसंद करते हैं, जिससे हम सोबर दिखें अपने प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में, अपने सोशल इन्वायरमेंट में। वहीं हम मैरिज में एडोलेसेंट हो चाहे एडल्ट हो, हम ब्राइट कलर पहनना पसंद करते हैं, हम नियॉन कलर्स पहनना पसंद करते हैं। तो इस तरह से हम कलर्स को क्लासीफाइड कर सकते हैं। कलर हमारी पर्सनालिटी को, हमारी सोच को, हमारी
इमोशंस को, बहुत सारी चीज़ों पर इफ़ेक्ट करता है। कलर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जब हम इंडस्ट्री में एंटर कर रहे होते हैं तो किसी कंट्री के लिए हमें अगर प्रोडक्ट बनाने हैं, अपैरल बनाने हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग में जाना है, तो कलर्स का हमारा सही सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उन कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट बना पाएंगे। वहाँ के कल्चर को रीड करके, वहाँ के कलर्स को चॉइस और कलर चॉइसेस को देखते हुए, फ्यूचर फैशन को देखते हुए हमें प्रोडक्ट डिज़ाइन करने होते हैं। तो कलर्स और सिल्हूएट्स वो बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फैशन इंडस्ट्रीज़ के। जब फैशन हम डिज़ाइन करते हैं तो फोरकास्टिंग में हमें सिल्हूएट्स भी लेने होते हैं कि हम किस सिल्हूएट्स के साथ काम करेंगे। जैसे कि हम इंडो वेस्टर्न गारमेंट बनाएंगे, या हम इंडियन क्लोथिंग बनाएंगे, हम वेस्टर्न वेयर बनाएंगे, या हम किसी पीरियड से, किसी हिस्टोरिकल पीरियड से उठाकर कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करेंगे, जो हम फैशन सिनेरियो में फैशन शो करेंगे या फिर हम उसे एग्जिबिट करेंगे। रेदर देन दिस फैशन और कलर और सिल्हूएट्स क्या, कलर्स का क्या यूज़ होता है। कलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें कलर फोरकास्टिंग भी करनी होती है। स्टाइल फोरकास्टिंग के साथ साथ स्टाइल फोरकास्टिंग सिल्हूएट्स हो जाती है। कलर फोरकास्टिंग से हमें जिन भी लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाना है, एडोलेसेंट के लिए, एडल्ट्स के लिए, किड्स के लिए या ओल्ड एज के लिए, उनके अकॉर्डिंग फैशन फोरकास्टिंग को ध्यान में रखते हुए हम कलर्स का चॉइस करते हैं। उसके हिसाब से हम कलर को, फैब्रिक को डाई करवाते हैं और उस कलर को हम मार्केट में लाते हैं, जिससे हमारी एक्सेप्टेबिलिटी आए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। So the color is also very important component. Now we will discuss design. Design रिफ्लेक्ट करता है दो चीज़ों को, सिल्हूएट्स को भी डिज़ाइन रिफ्लेक्ट करता है और सिल्हूएट्स को तो डिज़ाइन रिफ्लेक्ट करता है, साथ में डिज़ाइन आपके टेक्सचर को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो डिज़ाइन और टेक्सचर तीसरा और चौथा कंपोनेंट है फैशन इंडस्ट्री का। डिज़ाइन में हमें चाहे हमें शेप देना हो बॉडी को तो हम सिल्हूएट्स ले रहे हैं, और हमें डिज़ाइन में एम्ब्रॉयडरी करना है, हमें डिज़ाइन में प्रिंटिंग करना है, हमें डिज़ाइन में टाई एंड डाई बाटिक, या हमें पर्ल वर्क करना है, किसी भी तरह का सरफेस ऑर्नामेंटेशन करना है, वो भी डिज़ाइन में आएगा। लेकिन जब हम सरफेस पे करना चाह रहे हैं तो वो टेक्सचर कहलाएगा, और जब हम क्लोथिंग में करना चाह रहे हैं तो वो सिल्हूएट कहलाएगा। तो डिज़ाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसलिए जब हम फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं तो हमें फैशन इंडस्ट्री के कंपोनेंट को, डिज़ाइन एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। उसी डिज़ाइन एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के, या फिर किसी चीज़ से इंस्पायर होकर हम क्लोथिंग बना रहे हैं तो उसके हिसाब से भी हम डिज़ाइन को पोर्ट्रेट करते हैं, स्केचेस में, कैड में, फिर सिल्हूएट्स में, फिर टेक्सचर में। उससे हमारा ड्रेस निकल के आता है। तो डिज़ाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द फैशन इंडस्ट्री। लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्सचर। जब हम क्लोथ डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो हम किस एज ग्रुप के लिए क्लोथ डिज़ाइन करने जा रहे हैं। अगर हम किड्स के लिए और इन्फेंट्स के लिए क्लोथ डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें उनके लिए सॉफ्ट मटेरियल्स, होजरी है, या फिर हमें वूलन में भी है तो नेक कोट है, अंगोरा कोट है, फर है, ऐसे सॉफ्ट मटेरियल्स उनके लिए डिसाइड करने चाहिए। अगर हम स्कूल गोइंग के लिए कर रहे हैं तो उसमें हमें थोड़ी सी ड्यूरेबिलिटी भी चाहिए। तो उन बच्चों के लिए, उनके लिए हम फंक्शनल गारमेंट कर रहे हैं, या फिर उनके लिए फॉर्मल कर रहे हैं, या उनकी पार्टी वेयर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से डिज़ाइन तो आना ही चाहिए किड्स के लिए, साथ साथ में मटेरियल की सॉफ्टनेस भी आनी चाहिए स्कूल गोइंग बच्चों के लिए। उसके बाद हम अगर एडोलेसेंट के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो एडोलेसेंट जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा फैशन कॉन्शियस ग्रुप होता है, एडोलेसेंट और यंग एज, जिसमें वो सबसे ज़्यादा फैशन को एक्सेप्टेबिलिटी देते हैं। तो जितने भी हम नए टेक्सचर्स डेवलप करते हैं उनका एक्सपेरिमेंट हम एडोलेसेंस में फैट के रूप में करते हैं। तो टेक्सचर्स में हम रफ टेक्सचर्स का डिज़ाइन डेवलप करके, सॉफ्ट टेक्सचर्स का डिज़ाइन डेवलप करके, या हमारी मार्केट में कोई भी फैशन हमें इंट्रोड्यूस करना है तो हम सबसे पहले किस पे अप्लाई करते हैं, एडोलेसेंट पे अप्लाई करते हैं। तो मल्टीपल जो टेक्सचर्स हैं, सॉफ्ट है, स्मूथ है, वेलवेट है, नेट है, एम्ब्रॉयडरी है, 3D डिज़ाइन है, ट्रांसफर प्रिंटिंग है, ब्लॉक प्रिंटिंग है, और एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइंस हैं, इन सबको हमें किसमें प्रेजेंट करना है, टेक्सचर्स में, और वो हम सबसे ज़्यादा किसमें इनपुट करते हैं, एडोलेसेंस में। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हम एडल्ट लोगों के लिए और ओल्ड एज के लिए हम कपड़े तैयार कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा ड्यूरेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि एडल्ट एज में आने के बाद लोगों पर इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो अपनी क्लोथिंग में ड्यूरेबिलिटी फीचर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चाहते हैं। फैशन पहनते हैं, साइमल्टेनियसली वो फैशन के साथ साथ ड्यूरेबिलिटी भी चाहते हैं। तो उसमें हम टेक्सचर्स जो डेवलप कर रहे हैं उनमें फैशन का सेंस तो हो ही,
प्रिंटिंग हो, ट्रांसफ़र प्रिंटिंग हो, एम्ब्रॉयडरी हो, फिर साथ में उसकी ड्यूरेबिलिटी भी हो, तो जिससे वो प्रोडक्ट लंबे टाइम तक चल सके। तो हमें फ़ैशन डेवलप करना है सोसाइटी के लिए, और सोसाइटी में यही एजेस आती हैं, किड एज आती है, एडोलेसेंट, स्कूल गोइंग आता है, एडोलेसेंट आता है, यंग आता है, और एडल्ट आता है, ओल्ड एज आता है। तो एडल्ट के लिए भी हमने बात कर ली, अब हम ओल्ड एज के लिए बात कर रहे हैं। तो ओल्ड एज को हमें एकदम बच्चों की तरह लेना चाहिए कि हम उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, तो उनको थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल चाहिए होते हैं, उनको थोड़े ड्यूरेबल भी चाहिए होते हैं और सॉफ्ट भी चाहिए होते हैं। तो उनके हिसाब से उनकी क्लोथिंग को डिसाइड करना चाहिए, वैसे ही टेक्सचर अप्लाई करना चाहिए। रैदर देन टेक्सचर्स में बहुत सारा फैशन आता है मार्केट में, तो टेक्सचर्स के फैशन को अगर हमें मार्केट में लाना है तो एडोलेसेंट और यंग एज पे तो हम एक्सपेरिमेंट करते ही हैं नए टेक्सचर। साइमल्टेनियसली जिस चीज़ में एक्सेप्टेंस आ जाती है वो हम किड्स के लिए भी लाते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल है, स्किन पे सेंसोरियल कंफर्ट दे रहा है, टेक्टाइल कंफर्ट दे रहा है, सेंसोरियल यानी स्किन कंफर्ट दे रहा है, तो वो टेक्सचर्स भी हम अप्लाई कर सकते हैं एडोलेसेंट पर या फिर किड्स पर या इन्फेंट्स पे। जैसे होजरी है, होजरी किड एज से लेके इन्फेंट से लेके ओल्ड एज तक होजरी टी शर्ट्स, होजरी ट्रैक सूट, पजामा सब पहनना पसंद करते हैं। तो इस चीज़ में हम होजरी टेक्सचर को सबके लिए एक्सेप्टेबिलिटी ला सकते हैं, कॉटन टेक्सचर सबके लिए एक्सेप्टेबिलिटी ला सकते हैं, वही वेलवेट टेक्सचर आप एडल्ट और यंग एज के लिए ला सकते हो फॉर द फंक्शनल, फॉर द पार्टी वेयर गारमेंट। विद दिस डिस्कशन द मेन पॉइंट्स आर सिलवेट्स, जिन्हें हमें 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया, जो बॉडी के आउटर शेप को डिज़ाइन करता है ड्रेस को। उसके बाद कलर कैसे फोकास्टिंग को इफ़ेक्ट करता है, कलर कैसे हम डिज़ाइन करते हैं फोकास्टिंग में, तो उसके लिए कलर फोकास्टिंग में हम एज वाइज भी करते हैं। कलर फोकास्टिंग हम जो फैशन इंटरनेशनल सिनेरियो में जो कलर फोकास्ट हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए भी करते हैं। कल्चर के बेसिस पे भी हम कलर फोकास्टिंग करते हैं। कलर फोकास्टिंग के अलावा तीसरी चीज़ आती है डिज़ाइन ओवरऑल प्रोसेस है फैशन इंडस्ट्री के कंपोनेंट्स में। डिज़ाइन सिलवेट्स को भी टच करता है, डिज़ाइन कलर को भी टच करता है, और डिज़ाइन टेक्सचर्स को भी टच करता है। तो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट में हम इंस्पिरेशनल बोर्ड लेते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग नए डिज़ाइंस और शेप्स को लाते हैं, उनको हम सिलवेट्स के साथ इंटररिलेट करते हैं, उसको हम कलर के साथ इंटररिलेट करते हैं और नए डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्सचर्स में हम जो नए टेक्सचर्स, जो भी इनोवेशन होता है, जो हम फैशन सिनेरियो के थ्रू या फैशन फोकास्टिंग के थ्रू मार्केट में लाते हैं, वो हम एडोलेसेंट और यंग एज के लिए लाते हैं। एडल्ट एज के लिए और ओल्ड एज के लिए हम ड्यूरेबिलिटी बेस्ड टेक्सचर्स लाते हैं। किड्स के लिए हम सॉफ्ट लाते हैं, ओल्ड एज के लिए भी हम सॉफ्ट लाते हैं। तो विद द कंक्लूजन ऑफ दीज पॉइंट्स in the fashion industry components, color is very important component, silhouette is very important component, design is very important component, and texture is very important component. Or these all are interrelated to each other. Whenever we design the new cloth, whenever we design the new range, line garment, or the fashion show garment, or the garment for the consumers, it is very important for the fashion industry. Maybe fashion industry is a boutique, maybe fashion industry is a fashion studio, or the couture garment, or the large scale industry. We need to know the fashion component. Those are silhouettes, color, design and texture. Thank you. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women University. If you have query with this session, you can comment in comment box. Thank you.